मजार पे हाजिरी के तरीका आला हजरत ने बताया कि 4 हाथ दूरी पे खड़ा रहें और फातिहा पढ़ें और उनके वसीले से अपने लिए दुआ करें और जो कुरान पढ़ें इसका सवाब उनकी रूह को पहुंचाएं और उनके वसीले से रब से दुआ करके वापस पलट जाएं। कब्र को हाथ ना लगाएं, ये गंदा हाथ जो जुल्म से भरा हुआ है उस पाकीज़ा कब्र को ना लगाएं। यह गंदी जबान जो 24 घंटे में कितने बार झूठ बोलती है, कितनी गीबत करती है, कितनी चुगलखोरी करती है, कितनी फजूल बकती है, इस गंदी जबान को उस कब्र से मत लगा। कब्र में वो आराम कर रहा है जो 80 साल में जब से उस पर नमाज फर्ज हुई एक नमाज उसकी कज़ा नहीं हुई। जिस कब्र पे तू जा रहा है उसकी 40 साल तक तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। जिस कब्र पे तू हाजिरी दे रहा है वो नमक रोटी खाया, 2-4 दिन फाके से रहा, मगर वो हराम गजा को हाथ नहीं लगाया। जिन्होंने कभी भी जबान पे गाली तक को नहीं लाया, जिनकी निगाह नहीं बहकी, तो जब भी उन बुजुर्गों की कब्र पे जा उनका तकवा वहां से ले, उनकी नमाजों की पाबंदी वहां से ले, उनकी कब्र पे जा करके उनकी जिंदगी को निगाहों के सामने लाकर वहां से नूर हासिल कर। ये है कब्र पे हाजिरी का मकसद। मुस्तफा ने कहा था नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने कब्रों की ज़ियारत से तुझको रोका था, मगर अब मैं कहता हूं फज़ूरुहा, ज़ियारत किया करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की हाजिरी से दुनिया से बेरग़बती पैदा होगी। जो दुनिया की मोहब्बत है वो धीरे धीरे घटेगी। कब्र को देखने के बाद, वहां की हाजिरी के बाद लगेगा कि मुझको भी मरना है, मेरी भी कब्र यहां बनेगी, तो अब तमन्नाएं घटेंगी और आखिरत की तैयारी की तड़प पैदा होगी। हुजूर कहते हैं आखिरत याद आती है कब्र को देखने से, और दुनिया की बेरग़बती की कैफियत पैदा होती है कब्र को देखने से। इसलिए कब्र पे जाओ, न कि वहां जाके धागा बांधो, न कि वहां जाके तवाफ करो। जाहिलों ने धागा बांधना शुरू किया, जाहिलों ने हिंदुओं को देख देख के वहां ताला बांधना शुरू किया। जिस तरह हिंदू लोग दरख्तों पे ताला बांधते हैं, वहां साफ कपड़ों के चिथड़े बांधते हैं, देखे होंगे बहुत सारे दरख्तों में कपड़ों के चिथड़े लटके हुए रहते हैं, वहां ताला लगा रहता है। उसी तरह का ताला लोगों ने अब दरगाहों में बांधना शुरू कर दिया, उसी तरह के कपड़े लोगों ने दरगाहों में बांधना शुरू किया। वह दरगाह इसीलिए अल्लाह के वली वहां है ताकि मैं वहां जाऊं तो ये देखूं कि 40 बरस ईशा के वजू से फजर पढ़ा, तो कम से कम मैं तो इस वजू से वो नहीं पढ़ सकता हूं, तो कम से कम ईशा के वजू से ईशा पढ़ लूं, फजर की वजह से फजर पढ़ लूं, और पूरी रात में 8 घंटे की गहरी नींद ले लूं, कम से कम हर नमाज उसके वक्तों पे तो अदा कर लूं। ये वहां से स्पिरिट मिलता है, मगर हमने उसको दुनिया के हासिल करने का जरिया बना दिया। वहां धागा बांधना शुरू किया। किसने इस धागे की बिदअत के खिलाफ जबान खोली? किसने इस ताले की बिदअत के खिलाफ जबान खोली? किसने उस मज़ारात के तवाफ के खिलाफ उन्होंने कलम चलाया? किसने मज़ारात के सजदे के खिलाफ कदम चलाया? बदतमीज हैं वो जो आला हजरत के खिलाफ उनको मुजद्दिदुल बिदअत कहते हैं। वो नहीं जानता, वो तासुब में बोलता है, वो हसद में बोलता है, वह जलन की वजह से बोलता है। जिस तरह अजमेर का मुजाविर हसद में बोलता है, तासुब में बोलता है कि रज़ा का सलाम यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि वह जानता है उनके पांव में जो बेड़ियां हैं वह मसलक अहले सुन्नत में वो हराम है। अगर रज़ा का मसलक वहां पहुंच गया तो फिर उसको बेड़ियां खोलना पड़ेंगी। उसे मालूम है कि रज़ा का मसलक वहां पहुंच गया तो फिर उसको बहुत सारे खुराफात को छोड़ना पड़ेगा, उसे मालूम है। लेकिन अगर उसका दिल जिंदा है तो वो कभी सलाम पढ़ने वाले को वह खदेड़ के मारेगा नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान का असली बादशाह है, दिल्ली का बादशाह नकली है, और अजमेर का सुल्तान वो असली बादशाह है जो 800 साल से हिंदुस्तान पे शासन कर रहा है। दिल्ली का नकली बादशाह अदलता बदलता रहता है। आजादी हिंदुस्तान के बाद सबसे पहला बादशाह पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, बदल गया। गुलजारी लाल नंदा उसके बाद बना, वो बदल गया। मोरारजी देसाई बने, वो बदल गए। इंदिरा गांधी बनी, वो बदल गए। उसका बेटा राजीव बना, वो बदल गया। पीवी नरसिम्हा राव आए, वो बदल गए। अटल बिहारी वाजपेयी आए, वो बदल गए। चंद्रशेखर आए, वो बदल गए। ये सब बदलेंगे, जो आज है वो भी बदलेंगे। तो दिल्ली का बादशाह बदलता रहेगा और अजमेर का बादशाह क़यामत तक नहीं बदलेगा। वो अजमेर का सुल्तान है, क़यामत तक नहीं बदलेगा। वो असली बादशाह है, वो अजमेर में वो क़याम पज़ीर है। उसके जो मुजाविर हैं वहाँ, उनको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान गरीब नवाज का है। यहाँ क़यामत तक जब तक मदरसा रहेगा, मस्जिदों की दीवारें रहेंगी, चेहरे पे तालियां चमकेंगी, सरों पे टोपियां रहेंगी, एहसान इसी दाइए इस्लाम का रहेगा, इसी दाइए इस्लाम का रहेगा जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम की जबरदस्त दावत दी। 90 लाख कुफार मुशरिकीन के खाली सीने में ईमान का नूर
अता कर दिया। वही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 40 करोड़ की सूरत में लोग तब्दील हो गए। पूरा हिंदुस्तान उनका है। वो चमन उसने लगाया है। जो चमन लगाता है उसको दर्द होता है चमन से। उसने हिंदुस्तान को सींचा है। उसने हिंदुस्तान में मुस्तफा के दिन की तबलीग की है। चमन अगर सामने मुरझा जाए तो लगाने वाले को शदीद तकलीफ होती है, और अगर कोई दूसरा आदमी उस चमन को मुरझाने से बचा दे तो उसकी वजह से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। ये चप्पल चोरी करने वाला, ये चरस पीने वाला, ये साहब दूसरों के पर्स पे बुरी निगाह डालने वाला, ये चरसी मुजाविर क्या जाने रजा किसका नाम है। चमन लगाया है गरीब नवाज ने और उस चमन को उजड़ने से बचाया है अहमद रजा खान ने। तो जो चमन लगाया है उस चमन को जिस रजा ने बचाया है, गरीब नवाज की कब्र खोद के दे। आला हजरत के नाम से गरीब नवाज के चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आई है, क्योंकि तुम लोगों ने उस चमन को वीरान करना चाहा और रजा ने 1000 किताबें लिखकर उस चमन को तबाही से बचाया है। इसलिए तुम जैसे करो चरसियों से गरीब नवाज नाराज होंगे और अहमद रजा का नाम उसके चेहरे पे गुलाब की तरह मुस्कुराहट भी कर देगा।